Hello students. Today's topic will be discuss about the third unit of the life में हम लोग स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम टुडे विल बी डिस्कस अबाउट राइबोसोम। आज का टॉपिक क्या है से राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखा जाता है क्लाउड ने इसको डिस्कवर किया था। क्लाउड ने इसको डिस्कवर किया था। और ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर देखा था कि इसको जो डिस्कवर करने की जो कंडीशन होता है कि इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कह सकते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कह सकते हैं क्योंकि यह जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड में ज्यादा पाया जाता है। और इसको जो डिस्कवर किया था इनिशिएट किया था क्लाउड ने किया था साइटोप्लाज्म की कंडीशन में। साइटोप्लाज्म था और ये इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ रॉबिन्सन ने इसको क्या किया था, इसको बीन्स रूट में मैं इसको देखा था। बीन्स में रूट सेल में इसको डिस्कवर किया था। तो इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है इसका राइबोसोम is also known as ribonucleoprotein। इसे हम क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो होता है बेसिकली ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है because it present in nucleic acid। It is smallest part it present in nucleoprotein। It is smallest part। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, इसको अगर देखा जाता है कि ये इसे फर्स्ट आइसोलेटेड राइबोसोम क्लाउड इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहले क्या किया, इसको साइटोप्लाज्म में इसको डिस्कवर किया था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ऑब्जर्व in beans root tip। beans root tip को क्या कहते हैं? beans root tip में अगर देखा तो विसिया फैबा beans root में इसको रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसको क्या कहता है, बीन्स रूट में ऑब्जर्व किया था, देखा था। टर्म इसको दिया था, टर्म इज गिवन बाय फैराडे। टर्म राइबोसोम इज गिवन बाय फैराडे।
प्लाडे कह सकते हैं, पैलेट कह सकते हैं। ये इसको उन्होंने टर्म दिया था, प्लाडे ने दिया था। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इट इज, ये कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली ये कैसा होता है, इसको दिखाता है, इसे माइक्रोसोम भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज माइक्रोसोम, इट इज आल्सो नोन एज माइक्रोसोम। और यह क्या कहता है? एनिमल्स, इट इज आल्सो नोन एज माइक्रोसोम, माइक्रोसोम, इसे माइक्रोसोम कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, ये बेटा नोन एज है, इट इज नोन एज माइक्रोसोम कह सकते हैं, माइक्रोसोम। इन एनिमल सेल डिस्कवर्ड प्लाडे, इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल, इसमें लीवर में डिस्कवर किया था, लीवर सेल में डिस्कवर्ड प्लाडे, प्लाडे। और प्लांट सेल में कौन सा था? हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इसको, दोनों। इन प्लांट सेल रॉबिन्सन एंड ब्राउन, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसमें किस तरह किया था? प्लांट सेल में डिस्कवर किया था। इसके साथ ही साथ अगर देखा था बेटा, इसे राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन कहते हैं। और यह मोस्ट, इसे क्या कहते हैं? इसे आगे में बताइए कि आंसर में राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। इट प्रेजेंट्स, इट इज most abundantly present in animal cell organelles, या सेल ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं, प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इसके साथ साथ देखिए इसमें होता क्या है। बेसिकली ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या करें, ये मेम्ब्रेन पर सेल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के दोनों के मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट बल्कि इट इज प्रेजेंट इन, इट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ये दोनों में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में होते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं राइबोसोम। तो ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इट इज आल्सो फाउंड इन सर्टेन ऑर्गेनेल्स, इट इज नेक्स्ट होता है। देखिए ये सबसे ज्यादा इसको देखा माइटोकॉन्ड्रिया के कंडीशन में, प्लास्टिक के कंडीशन में, जो क्लोरोप्लास्ट का कंडीशन होता है उसमें भी सारे ये पाए जाते हैं। और ये सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसिस करने का कार्य करते हैं। इट इज आल्सो प्रेजेंट, it is also present in mitochondria and
प्लास्टिड, ये माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियासोम, इसे माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखिए जो पाया जाता है इसे माइटोकॉन्ड्रियासोम कहते हैं, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियासोम। माइटोकॉन्ड्रियासोम, कॉन्ड्रियोसोम। इसके साथ साथ अगर इसमें देखा था तो प्लास्टिडोम कहते हैं। प्लास्टिड में अगर कहते हैं प्लास्टिडोसोम, प्लास्टिडोसोम होता है, इसे प्लास्टिडोसोम कहते हैं। ये दो सेल ऑर्गेनेल से पाए जाते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियोसोम्स के द्वारा और दूसरे प्लास्टिडोसोम्स में। इसके साथ ही साथ अगर देखिए जो होता है साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म राइबोसोम प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। ये क्या होता है, ये फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, रैंडमली इधर उधर क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो होता है बेसिकली मेम्ब्रेन जो होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, दे आर आल्सो बाउंड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल, in a eukaryotic cell ribosome bound the nucleus in the form of membrane। ये मेम्ब्रेन के तरीके से क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है मेम्ब्रेन, या इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा जो होता है देखिए, इट इज टू टाइप्स होते हैं। एक ऐसा होता है टू टाइप्स, इट इज टू टाइप। एक होता है लार्जर सब यूनिट, दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। एक लार्जर होता है, दूसरा स्मॉलर होता है। लार्जर सब यूनिट कैसा होता है, लार्जर सब यूनिट को अगर देखा आता है, लार्जर सब यूनिट कैसा होता है, ये बड़ा होता है और ये डंबल शेप का होता है, डंबल शेप में अगर देखा आता है। larger subunit are 80s type and smaller subunits are 70s type। यहाँ पर जो होता है where S is subsidiary gradient,
और इसे कहते हैं इसे इट इज आल्सो नोन एज it is also known as Svedberg constant. Svedberg constant. Svedberg constant. ये स्वेदबर्ग जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बेटा, और इसे क्या करते हैं, ये बेसिकली सब्सिडी ग्रेडियंट होता है। यानी जब कभी किसी पार्ट के बॉडी पार्ट्स में कोई जैसा स्कम हो गया, यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या करते हैं, उसको रिवॉल्विंग होता है वो 10,000 तक का इसका या मोर देन 10,000 होता है रिवॉल्विंग पावर पर मिनट में। तो इसके जो होता है अलग अलग इसका स्पेसिफिक रिवोल्यूशन होता है, 1000 होता है, 3000 होता है, 8000 होता है। तो वो अलग अलग कंडीशन में जो डिटेक्ट किया जाता है, तो वहां पर रिवोल्यूशन सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो उस कंडीशन जो रिवोल्यूशन होता है उसमें जब रिवोल्यूशन इसका रिवॉल्व करते हैं तो स्मॉलेस्ट जो हैवीएस्ट पार्टिकल होता है वो लोअर सरफेस पर हो जाता है। एक लिक्विड लेकर के उसका रिवॉल्व कराते हैं, जो लोअर पार्ट में होता है वो हैवियर पार्ट जो होता है सेटल डाउन होता है, बाकी सब ऊपर रहते हैं। तो उसी सरफेस से बनता है इसे सब्सिडी। यस इज आल्सो जो होता है ये क्या होता है, यस ये आल्सो में सब्सिडी ग्रेडियंट होता है, सब्सिडी ग्रेडियंट। ये सब्सिडी ग्रेडियंट होता है, इसे हम स्वेदबर्ग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, स्वेदबर्ग कांस्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, अधिकतर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सब पूछते हैं यस क्या होता है, तो यह जो होता है इसे स्वेदबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इसे सब्सिडी ग्रेडियंट कहते हैं। लार्जर सब यूनिट जो होता है ये डोम सेट होता है। लार्जर सब यूनिट इज डोम सेट। while smaller subunit spherical shape, rounded and free fall. इसके साथ साथ होता है लार्जर सब यूनिट में क्या होता है, जो लार्जर सब यूनिट होता है क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये क्या करता है, लार्जर सब यूनिट help in protein synthesis. It also known as riboporine in the form of riboporine. ये राइबोपोरिन के पार्टिकल के फॉर्म में होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोपोरिन ये प्रोटीन सिंथेसिस से प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके साथ देखिए जो होता है 70s में जो था अगर देखा जाता है, इन 80s में जो होता है यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट इसमें देखिए जो होता है जो 80s और 70s के होता है दो ग्रेडियंट्स इसके मिलकर के फॉर्मेशन होता है बेटा। इसके टू पार्ट्स होते हैं अगर देखा जाता है। 70s टाइप में क्या होता है, ये 70s टाइप होता है, 70s टाइप, और ये क्या होता है इसे 80s टाइप। 70s में जो होता है लार्जर सब टू सब यूनिट होते हैं,
एक लार्जर सब यूनिट होता, लार्जर सब यूनिट, दूसरा स्मॉलर होता, स्मॉलर सब यूनिट। इधर क्या होता है, एक लार्जर होता है, लार्जर सब यूनिट, और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं। इसमें अगर देखा जाए जो लार्जर सब यूनिट में होता है ये 50s, लार्जर सब यूनिट होता है 50s, स्मॉलर सब यूनिट होता है 30s। इसका कैलकुलेशन से मतलब नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिए। इसमें होता है 60s होता है और ये होता है 40s। ये दो सब यूनिट से मिलकर के बनते हैं। अब यहाँ पर देखा आता है जो स्मॉलर सब यूनिट होता है ये प्रोकैरियोट्स में अगर 70s टाइप का अगर देखते हैं ये प्रेजेंट कहाँ होता है। एग्जांपल अगर इसको देखा तो 50s जो होता है 70s टाइप बेसिकली ये प्रोकैरियोट्स में। एग्जांपल अगर इसको देखा था, एग्जांपल प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ होता है एक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। यहां पर अगर देख लीजिए तो इसका जो एग्जांपल होता है ये कैसा पाया था, इसमें यूकैरियोट में ये ऑल हायर प्लांट, ऑल हायर प्लांट एंड एनिमल। ये दोनों में प्लांट और हायर में दोनों में पाया जाता है यूकैरियोटिक में। इसके साथ साथ आप देखिए जो दूसरा भाग होता है आरएनए का, राइबोसोमल जो आरएनए पार्ट होता है बेटा कैसे करते हैं। अगर राइबोसोम का कंडीशन देखते हैं तो ये 70s टाइप राइबोसोम और ये कैसे पाते हैं राइबोसोम। राइबोन्यूक्लियो, राइबोसोम और राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, राइबोसोम आर नोन है, जैसे कर सकते हैं राइबोसोम इज नोन है राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये इसमें दो होते हैं, एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन में होता है क्या देखिए, अगर 70s टाइप में देखा जाता है राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन में आरएनए होता है प्लस प्रोटीन का पार्ट होता है। इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन और ये बना देता है किसको, ये बना देता है राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है, ये आरएनए और प्लस प्रोटीन का पार्ट होता है। राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर के क्या करता है, ये आरएनए बनाता है। अब इसमें हमने बताया कि आरएनए कितना होता है, राइबोसोमल की ये 70s का भाग होता है, ये 80 का पार्ट होता है, 80s 70s और 80s ये दोनों मिलकर के पार्ट है। ये 70s में क्या होता है, 70s में 60 से 70s में अगर देखें 60 से 65%, 60 से 65% क्या होता है, आरएनए का पार्ट होता है। आरएनए ये कैसा 70s में 60 से 65% आरएनए होता है, जबकि 80s में क्या होता है, इसको अगर देखिए आरएनए प्लस प्रोटीन, ये 70s में होता है, 60 से 65% आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। जबकि इसमें क्या होता है 80s में 45 से 50, इसमें होता है 80s में 45 से 55% होता है।
प्लस प्रोटीन का पार्ट होता है, ये दोनों पार्ट होता है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा आता है आरएनए का जो होता है 70S में, 70S का अगर देखा था कैसे होता है 80 इसमें 60 से 65% 70S में, और दूसरा जो देखा था 80S में क्या होता है 30 से 40%। अब ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं बेटा, अगर इसको देखा था ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, अगर देखा था इसमें भी दो पार्ट होते हैं। 70S का जो देखा था 70S में क्या होते हैं, बेस इसको देखा था कि 65% का हमने बताया 65% होते हैं, और 60 से लेकर के 65% होते हैं आरएनए का कंडीशन होता है। जबकि यहां पर देखिए दूसरे कंडीशन में क्या होता है, राइबोसोमल में अगर 80S में अगर देखें हैं यहाँ पर 60 से 65% होता है, यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ 40 से 45% का पार्ट होता है 80S की कंडीशन में। अब यहाँ पर देखिए जो होता है ये 5 सब यूनिट से मिलकर के बनता है, ये कैसा होता है 60S में हमने बताया कि ये दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, दूसरा स्मॉलर होता है। तो स्मॉलर सब यूनिट में क्या होता है, इसका देखा जाता है स्मॉलर सब यूनिट में देखा जाता है कि ये 20 जो 60 से 65% होता है, यहाँ पर होता है 40 से 45% का पार्ट होता है। अब यहाँ पर दूसरा जो देखिए लार्जर सब यूनिट में, लार्जर सब यूनिट में क्या होता है, यहाँ पर देखिए बेसिकली दो टाइप के कंडीशन होते हैं लार्जर सब यूनिट में। 80S अगर इसका देखा था 80S में होता है बेसिकली 28, इसमें तो लार्जर 28S 5S 28S होता है, 5S होता है, उसके बाद 5.8S और एक लास्ट होता है, इसका कितना होता है 80S का पार्ट होता है, 80S का पार्ट होता है। ये सब मिलकर के ये टोटली फॉर्मेशन कर देते हैं कितना, ये लार्जर सब यूनिट, ये होता है इसका लार्जर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट और ये जो होता है इसका 18S होता है, ये स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। इसका लार्जर सब यूनिट होता है 23S और दूसरा होता है इसका एक 5S 5 से 6S, ये लार्जर होता है, और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट में कितना होता है, ये 16S होता है, 16S। फिर से देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, राइबोसोम को हम क्या करते हैं, राइबोसोम को क्या करते हैं, तो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन करते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन में क्या करते हैं मेरे साथ, ये जो होता है आरएनए और प्रोटीन का पार्ट होता है। 70S में जो होता है 60 से 65% आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। यहाँ पर क्या होता है 30 से 34% सॉरी हाँ, ये जो होता है ये यहाँ पर जो था 45 से लेकर के 55% इसका आरएनए का पार्ट होता है, प्लस प्रोटीन होता है, ये आरएनए होता है और एक प्रोटीन का पार्ट होता है। इसके कंडीशन में लार्जर सब यूनिट 28S 5S 5.8S और 18S का पार्ट होता है, ये लार्जर सब यूनिट होता है। ये जो होता है 18S होता है, स्मॉलर सब यूनिट होता है, ये स्मॉलर होता है 18S, लार्जर होता है 3 टाइप के होते हैं। 70S में 23S और 5.6S होता है, ये लार्जर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट
ये होता है इसमें स्मॉलर सब यूनिट। तो यहाँ पर जो होता है इसके टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, दूसरा इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है। अब ये दोनों की कंडीशन में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लार्जर सब यूनिट जो होता है हमेशा ये फॉर्मेशन करता है। इसके टू टाइप के कंडीशन होते हैं। अगर लार्जर सब यूनिट में क्या करता है बेटा, इसमें टू टाइप की कंडीशन है। देखिए हमने बताया कि अगर इसको देखा जाता है, ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम ये टू टाइप होता है, ये स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है। ये एमआरएनए का पार्ट होता है। इसी तरीके से ये इसमें जो स्मॉलर होता है और ये लार्जर सब यूनिट होता है, ये भी एमआरएनए का पार्ट होता है। अब यहाँ पर देखा जाता है स्मॉलर में ये 70S टाइप का होता है, 70S, ये 80S टाइप का होता है। इसका जो होता है इसका ये 30S और ये 50S होता है। ये जो होता है कितना होता है, अगर इसको देखा जाता है 30S कितना है, ये 60, इसमें 50, 40S और 60S टाइप का होता है। अब इसका जो 30S की कंडीशन में देखा था, इसके कंडीशन में हमने बताया कि बेसिकली लार्जर 20, इसका जो होता है 23 ऐसे देखते हैं 23S, ये जो होता है 23S, इसके साथ साथ होता है 6S फॉर्मेशन होता है, सॉरी ये होता है, ये 16S का पार्ट होता है, 16S। इसका जो होता है ये 23S और 5 से 6S का पार्ट होता है। जबकि यहाँ पर देखिए ये स्मॉलर सब यूनिट होता है, किसका होता है, ये 18S टाइप का होता है। और इसमें जो होता है 5S के साथ 5.8S, इसके साथ साथ इसका पार्ट होता है, और एक 28S, यहाँ 3 टाइप का, ये 3 से मिल करके बना होता है, यहाँ पे 2 टाइप के मिल करके बना होता है। ये तरीका होता है इसका। अब यहाँ पर जो होता है इसको ये mRNA का पार्ट होता है, ये mRNA का पार्ट होता है बेटा। अब इसी के कंडीशन में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यहाँ पर 3 साइड्स होते हैं, ये 3 साइड्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि ये साइड्स क्या होते हैं, ये इसे हम ए साइड्स कहते हैं, पी साइड्स कहते हैं, और ये ई साइड्स होता है, ई साइड। 3 साइड्स होते हैं, कौन कौन से होता है, एक होता है पी साइड्स, ए साइड, पी साइड और ए साइड। ए साइड क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जो होता है ए साइड, पी साइड और ई साइड। अगर इसको देखा तो ए जो होता है ए साइड is known as amino acid site, amino acid site। P site is known as polypeptidal site, polypeptidal site। and E site is known as exit site। exit site ये जो होता है बेटा अलग अलग साइट होता है जो अटैचमेंट करते हैं। हमेशा ये जो दोनों अटैच करते हैं, अगर इसको देखा अटैचमेंट की जो होता है, इसको अटैचमेंट करके बात होती है, अटैचमेंट
ये कैसे होता है, मैग्नीशियम आयन प्लस मैंगनीज आयन के फॉर्म में होता है, इससे अटैच करते हैं, दोनों एक अटैच करके इसका फॉर्मेशन कर देते हैं। अब इसका देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका, हम लोग थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं कैसे कैसे इसका असेंबलिंग होता है, फिर इसका फंक्शन देखते हैं, दो चीज देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका, नेक्स्ट होता है असेंबलिंग, यानी कैसे कैसे इसका ज्वाइंट होते हैं, एक दूसरे से असेंबल होते हैं। असेंबल कैसे होते हैं उसका फिर फंक्शन देखते हैं। असेंबलिंग ऑफ राइबोसोम, असेंबल ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है बेटा, हमने बताया कि दो सब यूनिट मिलकर के बने होते हैं, एक सब यूनिट होता है स्मॉलर होता है, एक स्मॉलर होता है, और एक सब यूनिट होता है इसका लार्जर होता है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ करके क्या होता है इसका, अगर देखा था इसका जो कंसंट्रेशन होता है पॉलीसोम, इसे पॉलीराइबोसोम भी कह सकते हैं, पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम करते हैं। जब इसका अटैचमेंट होता है, दोनों अटैच करते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन हो जाता है 0.001 मोल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन 0.001 mg पर mg कंसंट्रेशन होता है। अब इससे जब बाइंड होता है तो कैसा होता है, ये बनता है इस तरीके से फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन कर देता है बेटा। अब इसको जैसे क्या कहता है, ये जब जुड़ता है एक पॉलीराइबोसोम से और दूसरा आगे जुड़ जाता है, मान लीजिए एक से और जुड़ता है, ये दोनों बन जाएंगे बेटा। फिर सेम कंडीशन में क्या था, वो भी जो होता इसे हम इस कंडीशन हो जाता है, ये कर लेते हैं डाइमर के कंडीशन, इसे हम डाइमर बोलते हैं, डाइमर। ये डाइमर होता है, डाइमर, ये दोनों कैसे होते हैं, डाइमर के पार्ट, ये दोनों में डाइमर, डाइमर होते हैं, डाइमर। अब इसके साथ साथ डाइमर के साथ साथ क्या करते हैं, ये अलग फिर अगर जुड़ जाता है, फिर जुड़ जाएगा, कैसा होता है, ये इसको ऐसे कर लेते हैं, बल्कि इसलिए जुड़ेगा तो बहुत सारे इसमें बन जाएगा पॉलीमर। डाइमर के साथ साथ क्या होता है, ये पॉलीमर के कंडीशन में होते हैं, पॉलीमर। ये पॉलीमर होता है, ये पॉलीराइबोसोम होता है, ये पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, वहां डाइमर हो गया, इधर पॉलीराइबोसोम हो गया। अब यहाँ पर देखिए सभी का जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन मोर देन 1, कंसंट्रेशन इसका कैसा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ, अगर इसको देखा कंसंट्रेशन ऑफ concentration
देन 1, कंसंट्रेशन ऑफ लेस देन 1 या 0.001 mg पर mg हो गया, इसका लेस देन होता है। और डिसोसिएशन होता है, देन डिसोसिएशन मोर देन 1, यानी ये भी क्या होता है, ये 0.0001 mg से ये अधिक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये जो था 1 mg ये क्या होता है, ये डिसोसिएशन होता है, ये कंसंट्रेशन होता है, एसोसिएट करता है, एसोसिएशन या इसमें एसोसिएशन होता है, एसोसिएट करेगा, ये डिसोसिएट करता है, यानी ब्रेक डाउन होगा ज्यादा। अगर 1 पर इससे अगर 0.1 एम से कम होता तो क्या करता है, इसको एसोसिएट करेगा, और इससे ज्यादा करने पर क्या करता है, ये डिसोसिएट करता है। हमेशा ध्यान रखने की बात होता है, ये एक एसोसिएट करता है, दूसरा डिसोसिएट करता है। तो एक डायमंड होता है, दूसरा इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसका होता है एक फंक्शन देख लेते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं। एक क्या होता है, इसका मेन फंक्शन जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका होता है बेटा फंक्शन, जो होता है इसे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है बेटा, इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोटीन सिंथेसिस, हमने बताया कि ये 2 पार्ट में होते हैं। इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है, दूसरा लार्जर सब यूनिट होता है। अब इसमें ये जो होता है बेटा, इसका एमआरएनए का पार्ट होता है। ये कैसा होता है, ये एक 5 एंड से स्टार्ट होता है, ये 10 पर जाता है, ये हमेशा होता है ये एमआरएनए। और ये हमने बताया क्या होता है, इसमें 3 साइट्स होते हैं, पी साइट होता है, ए साइट होता है, और ये ई साइट होता है। अब इसका जो फॉर्मेशन होता है, हमेशा इसके कंडीशन में अगर देखिए तो ये अलग अलग कंडीशन में होता है। पहला जो फॉर्मेशन करेगा ये कैसा होता है, इसका कोई भी होता है, एक्स अगर मान लीजिए ये एक्स 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 होता है, ये वाई 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 होता है, ये जेड 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 होता है, जेड एक्स वाई जेड, यानी इसका 3 कोडान होता है। अब 3 कोडान में जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा, जब भी इसका फॉर्मेशन होता है, अगर हम इसका एग्जांपल ही ले लेते हैं, सपोज करिए ये जो फॉर्मेशन होगा तो इसका बाइंडिंग साइट जो होता है, ये पी साइट होता है, ये साइट ये होता है पी साइट, और पी साइट से अगर देखा जाता है या इसी कंडीशन में होता है, यहाँ पर जो होता है अगर देखिए ये जो ये राइबोसोमल पार्ट होता है, ये एंटीकोडॉन लूप से ये 3 साइट्स होते हैं, ये आर्म होता है, इस तरीके से ज्वाइंट होता है। फिर यहां से भी क्या करता है, ये भी जो फॉर्मेशन होगा, ये भी बनेगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट जो फॉर्मेशन होता है वो भी क्या करता है, ये बाइंडिंग साइट से करता है, ये भी बाइंड करेगा। यानी अगर देखा जाता है दूसरा, यहां पर भी होता है फॉर्मेशन, सेम कंडीशन। ये जो होता है हमेशा, ये जो एंटीकोडॉन लूप होता है, यहाँ पर जैसे हमने बताया कि ये एंटीकोडॉन लूप होता है, यहाँ पर 3 लूप होते हैं। ये 3 लूप कैसे होते हैं, मान लीजिए AUG होता है, सपोज करिए ये पी साइट होता है, ये ए साइट, पी साइट, ए साइट। यहाँ पर मान लीजिए क्या होता है, इसका एंटीकोडॉन कैसा होता है, AUG या CCC, कोई भी ले लीजिए। हाँ, इससे जो कनेक्ट होता है तो इससे क्या करता है, हमेशा जब एंटीकोडॉन फॉर्मेशन होगा तो वो कैसा होता है, इस कंडीशन में होगा।
ये अमीनो एसिड का पार्ट होता है, अमीनो एसिड का पार्ट। अब ये भी क्या होता है हमेशा एंटीकोडॉन, ये टी हो गया, इसका हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, टीएसी। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से दूसरा फॉर्मेशन होगा दूसरे के कंडीशन में, दूसरे का भी फिर बनेगा। मान लीजिए इसका होता है सी 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 या सी यू जी कर लीजिए, सी यू जी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मान लीजिए इसका जो फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, इसका एक एंटीकोडॉन बनेगा, ये बन जाएगा बेटा एंटीकोडॉन के फॉर्म में, ये एक्स्ट्रा लूप हो गया, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर ये अमीनो एसिड का फॉर्म होगा। अब यहाँ पर जो होगा इसका अमीनो एसिड के फॉर्म में अगर देखिए सी का, इसका एंटीकोडॉन का होगा थ्री पार्ट होगा, इसका सी का हो जाएगा जी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, यानी अगर टी ए सी है, टी ए सी, तो इसका कोडॉन क्या बनता है टी ए सी का ये यू होता है, टी नहीं होता यू, यूएसी का। अगर यूएसी होता है तो इसका क्या होता है, इसका जो कोडॉन हो जाएगा ए यू और ये जी हो जाएगा, ए यू जी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सी यू जी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा इसका जी ए और फिर ये हो जाएगा ये सी हो जाएगा। तो ये हमेशा एंटीकोडॉन के रूप में, और यहाँ पर जो होता है ये इसके बीच में जो होता है ये बाइंड करता है, दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो हमेशा ये क्या करता है, हमेशा इन दोनों के बीच में क्या करता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। जब भी होता है यहाँ पर भी इसके कंडीशन में, डाइमर के कंडीशन, यहाँ पर मैग्नीशियम आयन हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है इसका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा, हैं ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका जो बॉन्ड बनेगा ये फॉर्मेशन और इसके बीच में ये फॉर्मेशन, तो ये दोनों मिल जाते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो ये होता है, इसके कहते हैं ये डाइमर के फॉर्म में, पॉलीमर के फॉर्म में सारे जो इसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। इस पार्ट को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये बेटा एक प्रोटीन सिंथेसिस या राइबोसोम का पार्ट था, ये भी एक टॉपिक था, ये खत्म हुआ। और आप लोग इसको बहुत आराम से ध्यान से पढ़िएगा, जो डाउट हो उसे जरूर पूछिए, जरूर पूछिए, जरूर पूछिए। तो यहाँ का एक छोटा टॉपिक था, ये समाप्त होता है। पढ़िए, जो डाउट पूछिए। थैंक यू बेटा।